अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद, आपका ट्यूटर। जैसा कि आप स्टूडेंट्स को पता है, हम इस साल एग्जाम प्रिपरेशन फॉर एडीपी पार्ट 1 जिसे बीकॉम पार्ट 1 और एडीपी पार्ट 2 जिसे बीकॉम पार्ट 2 भी बोलते हैं करवा रहे हैं। सो आप स्टूडेंट्स जो तीनों यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, जिसमें पंजाब, सरगोदा और गुजरात यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट इंक्लूडेड हैं, चैनल पे ज्वाइन करें। सीरियसली आपको इस चैनल के थ्रू बहुत बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ प्लस उनका सॉल्यूशन और प्लस आपको ये भी बता रहे हैं कि कितने क्वेश्चन आपने टोटल कंप्लीट करने हैं। आप पे बर्डनाइज नहीं हम कर रहे, आपको छांटी करके उतनी चीज बता रहा हूं जितने में आप एक तो अच्छी तरह पास भी हो जाएंगे और अजाफी भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं आप। ठीक है स्टूडेंट, सो आप चैनल को ज्वाइन करें। ज्यादा से ज्यादा वीडियो अगर बीकॉम पार्ट 1 के स्टूडेंट्स देखते हैं ना, तो वो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है स्टूडेंट्स, आपको पार्ट 2 में बहुत बेनिफिट हासिल होगा, क्योंकि पार्ट 2 में मैं स्टार्टिंग से काम करवाऊंगा। एक एक क्वेश्चन की आपको वीडियो दूंगा, चाहे वो बीकॉम पार्ट 2 का कोई भी सब्जेक्ट हो, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट हो, थ्योरेटिकली सब्जेक्ट हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप चैनल को सब्सक्राइब किया करें, क्योंकि बाद में आपको वीडियोस कभी नहीं मिलेंगी। बहुत टफ होता है कि वीडियो को ढूंढना, क्योंकि एक शख्स की जिसकी समझ आ रही हो ना स्टूडेंट्स, उसी की दोबारा वीडियोस बहुत जल्दी नहीं मिलती। सो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक किया करें और ज्यादा से ज्यादा एक काम करना है, अपने इन वीडियोस को फ्रेंड में शेयर करना है, क्योंकि क्या पता हमारी तवज्जुह से, आपकी तवज्जुह से वो भी पास हो जाएं, वो भी अच्छे मार्क्स हासिल कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, आज हम जिस क्लास के बारे में बात करने लगे हैं, इस क्लास का नेम है एडीपी पार्ट 1 यानी बीकॉम पार्ट 1 और इसका सब्जेक्ट है मैथ यानी कि बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि सेंट्रल टेंडेंसी में वो क्या चीजें पूछ सकता है, और लास्ट ईयर 2021 में उसने क्या क्वेश्चन ऐसा पूछा कि 70% बच्चों का इस सब्जेक्ट में सैपली आई। हालांकि बहुत इजी सब्जेक्ट होता है ये। एक बात सुने, सेंट्रल टेंडेंसी में ना, अगर क्वेश्चन नंबर आपका जो 1 होता है ना, क्वेश्चन नंबर 1 पेपर का, जो पंजाब यूनिवर्सिटी चाहे सरगोदा या चाहे गुजरात से है, वो क्वेश्चन नंबर 1 आपका वो देता है सेंट्रल टेंडेंसी से। इसके अंदर 4 पार्ट होते हैं, टोटल 4 चीजें पूछता है। 2 चीजें आपको सेंट्रल टेंडेंसी से पूछता है और 2 चीजें आपको जो पूछता है ना, वो डिस्पर्शन और स्क्यूनेस के चैप्टर से पूछता है। मैंने जो 2 चीजें ऊपर वाली थी, वो मैंने अरिथमेटिक मीन, मीडियन मोड, क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल, ये सारी मैंने करवा दी पिछले लेक्चर में। जिस स्टूडेंट्स ने नहीं सुनी, वो पिछली वीडियो को सुने, इंशाल्लाह आपको उसमें भी बेनिफिट होगा। अब हम करते हैं अपना डिस्पर्शन एंड स्क्यूनेस। अब सुनिएगा, डिस्पर्शन में लास्ट ईयर उसने क्या किया। स्टूडेंट्स आपको एक बात बताऊं, लास्ट ईयर ना उसने इस क्वेश्चन के पिछले 15 से 20 साल आप पेपर्स उठा लें, कभी भी उसने ना इन 2 चैप्टर में से डेफिनेशन नहीं थी पूछी। डेफिनेशन तो मैथ के पेपर में पूछते ही नहीं है। लास्ट ईयर 2021 में उसने ये किया, स्टूडेंट आपको अरिथमेटिक मीन, मोड, इन दोनों की पहले सेंट्रल टेंडेंसी दोनों चैप्टर्स की उसने डेफिनेशन पूछ ली, और डिस्पर्शन और स्क्यूनेस में से उसने एक क्वेश्चन पूछ लिया। भला वो क्वेश्चन था मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, मीन डेविएशन फ्रॉम मोड। आप स्टूडेंट्स ने क्या किया होता है मैं आपको बताता हूं। आप स्टूडेंट ने डिस्पर्शन और स्क्यूनेस में ना चंद चीजें की होती हैं। सबसे पहले देखें, डिस्पर्शन के टॉपिक में 2 टॉपिक हैं इस चैप्टर में, डिस्पर्शन और स्क्यूनेस। डिस्पर्शन में आपने क्या किया होता है, आपने इसमें किया होता है नंबर 1 स्टूडेंट्स, आपने किया होता है S.D, जिसे क्या बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। ये अनग्रुप डाटा से भी किया होता है आपने, और मोस्टली बच्चों ने तो ग्रुप डाटा से ही ना किया होता है। वो कहते हैं नहीं भाई, हमारे टीचर्स ने हमें ग्रुप डाटा से करवाया है, यही आना है बस। लेकिन स्टूडेंट्स लास्ट टाइम उसने पिछले पेपर में आपको डेफिनेशंस पूछ ली थी, सो आप ये कभी भी नहीं बोल सकते कि वो अनग्रुप से नहीं दे सकता। दे दिया तो आपका नुकसान है। टीचर्स का क्या है, वो तो आपको यही कहेंगे कि भाई हम तो इजीली आपको जो चीज करवा रहे हैं, उनका जिसमें बेनिफिट है वो आपको वही करवाएंगे। अब अनग्रुप डाटा देखें, अनग्रुप डाटे में आपका क्या फार्मूला होता है S.D में, बहुत सिंपल है। सबसे पहले मैंने लिखा बराबर डाला, S.D पीछे डाल लीजिएगा, मैंने लिखा समीशन एक्स स्क्वायर ओवर एन, माइनस दरमियान में डाला, ब्रैकेट ओपन की, समीशन एक्स ओवर एन होल का स्क्वायर, और इस पूरे के ऊपर स्टूडेंट्स, इस पूरे के ऊपर लगाया अंडर रूट। ठीक है स्टूडेंट, अब एक बात स्टूडेंट आप खुद इमेजिन करें, आपको इस डाटे में कौन सी चीजें चाहिए। एक तो आपको x चाहिए, एक आपको n चाहिए, एक आपको x, सॉरी हाँ, एक आपको एक्स स्क्वायर चाहिए। ठीक है ना, तो स्टूडेंट एक बात याद रखें, आप क्या करेंगे, आपके पास यहाँ पे दिया होगा x,
आप x की वैल्यूज करेंगे, x को पहले समीशन कर लेंगे, फिर उसका x का x स्क्वायर निकालेंगे, उन वैल्यूज को समीशन कर लेंगे, फिर आप क्या करेंगे, इस फार्मूले में पुट करेंगे। बहुत इजी वे में आपको इसमें आंसर मिल जाएगा। जिस स्टूडेंट ने ये वीडियो नहीं देखी हुई, ये भी वीडियो मैंने अपलोड की हुई है, चैनल पे जाएं, जाके वहां पे लिखें डिस्पर्शन टॉपिक नंबर 1 बाय कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग, यूट्यूब चैनल आपको मिल जाएगा। अब इसका ग्रुप में फार्मूला क्या होता है, याद रखें स्टूडेंट्स, अगर आपको नहीं ना याद होता ग्रुप में, तो जहां जहां पे आपको ना एन नजर आ रहा है ना, वहां पे तो आप पहले प्रेस करें समीशन, पुट कर दें समीशन एफ। ठीक है जी, मैंने बटे के दोनों नीचे मैंने पुट कर दिया जी समीशन एफ। और जहां पे आपको समीशन एक्स नजर, एक्स स्क्वायर नजर आ रहा है ना, उसके साथ समीशन एफ भी लिख दें, साथ में एफ पुट कर दें, एक्स एक्स वाली के साथ एफ एफ पुट कर लें, और एन के साथ समीशन एफ पुट करें। ये देखिए स्टूडेंट क्या बनता है आपके सामने, मैंने बराबर पुट किया, मैंने क्या किया, मैंने लिखा समीशन एफ एक्स स्क्योर ओवर समीशन एफ माइनस दरमियान में ब्रैकेट ओपन की, समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ ब्रैकेट पुट की, क्लोज की, ऊपर स्क्वायर डाला, और इस सारी के ऊपर स्टूडेंट मैंने डाल दिया अंडर रूट। ठीक है, तो याद रखिएगा पहले आपके पास क्या है, समीशन एफ एक्स स्क्वायर, इसका मतलब है पहले एफ की वैल्यू, सॉरी एक्स की वैल्यू को स्क्वायर लेंगे, फिर उसको एफ से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर समीशन ले लेंगे। समीशन एफ तो आपके पास आ जाएगा, एफ की सारी वैल्यूज का समीशन लिया, उसके बाद आगे देखिए समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ होल का स्क्वायर। तो समीशन एफ एक्स का क्या मतलब है, खाली एफ एक्स की वैल्यू को एफ की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, समीशन कर लेंगे, बटा करेंगे समीशन एफ, वो पीछे आपने निकाल लिया है, और इन सारी अमाउंट को डिवाइड करने के बाद उसका क्या ले लेंगे आप, स्केयर ले लेंगे। ये आपका हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन। अब स्टूडेंट यहां से स्टैंडर्ड डेविएशन से ही ना मैं आपको एक चीज करवाता हूं, वेरिएशन। वेरिएशन जिसका दूसरा नाम है वेरिएंस। ठीक है स्टूडेंट, वेरिएशन वेरिएंस एक ही नेम है, याद रखिएगा अपने माइंड में। अब याद रखिए स्टूडेंट, अगर आप यहां पे ना, मैं यहां पे स्टैंडर्ड डेविएशन जहां जहां पे आपने इक्वल की लेफ्ट साइड पे लिखा है ना, तो यहां पे ना आप लिख दो, आप यहां पे लिख दो v मतलब वेरिएंस, यहां पे भी लिख दो v मतलब वेरिएंस। स्टूडेंट बात सुने, अनग्रुप डाटा में बिल्कुल सेम फार्मूला, स्टैंडर्ड डेविएशन का जो सा फार्मूला था ना अनग्रुप डाटा में, बिल्कुल सेम फार्मूला है, वही सेम फार्मूला अनग्रुप डाटा में वेरिएंस का भी है, लेकिन फर्क कहां पे पड़ना है, अंडर रूट खत्म कर दें। ठीक है, अब ग्रुप डाटा की बात करते हैं, बिल्कुल सेम फार्मूला वेरिएंस का, स्टैंडर्ड डेविएशन वाला है, ग्रुप डाटा में भी सिर्फ अंडर रूट खत्म कर दें। इसका मतलब क्या हुआ, अंडर रूट खत्म कर दे तो हमारे पास वेरिएंस, जो जिसे वेरिएशन भी कहते हैं, वो हमारे पास निकल आता है। अब एक क्वेश्चन जो मोस्टली उसने मैथ के इस पोर्शन में, इस पेपर में आपको पूछता है, वो क्या, इसका पूछता है कोएफिशिएंट सी डॉट वी। देखें सी डॉट वी का क्या मतलब होता है स्टूडेंट, आपको ये अक्सर पेपर में आता है, या तो आपको पूछ लेता है, पूरा नेम यूज कर देता है, कहता है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस या कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बताएं। तो अगर वो पूरा नाम लिख दे फिर भी ठीक है, सी डॉट वी ऐसे लिखे, सी डॉट वी, तो स्टूडेंट इसका मतलब क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। तो ये कैसे निकलता है स्टूडेंट, एस डॉट डी ओवर एक्स बार यानी कि मीन मल्टीप्लाई बाय 100। इसका मतलब है इस फार्मूले को जब आपने निकालना है ना, आपको एक तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना पड़ेगा, हाँ कौन सा, अनग्रुप के ग्रुप, तो स्टूडेंट जो डाटा दिया होगा आप वही निकालिएगा ना, ग्रुप का दिया तो ग्रुप का निकालिएगा, अनग्रुप का दिया तो अनग्रुप का निकालिएगा, ओवर मीन निकालेंगे आप, मीन कौन सा, अरिथमेटिक मीन, वो कौन सा, ग्रुप क्या अनग्रुप। तो स्टूडेंट जिसका आपने, अगर ग्रुप डाटा में आपने एस डॉट डी निकाला है, तो मीन भी तो आप ग्रुप डाटा का ही निकालोगे ना, मल्टीप्लाई दोनों को डिवाइड करके मल्टीप्लाई 100 कर दीजिएगा, आपको सी डॉट वी आ जाएगा। और इस साल 2022 में ये सी डॉट वी लाजमी आएगा, बहुत 95% चांसेस हैं इसके आने के। ये आपके हो गए दो टॉपिक क्लियर। अब स्टूडेंट एक बात देखिए, आपको ना पिछले साल उसने, मैंने अभी आपको वीडियो से पहले, आपको लेक्चर से पहले बताया, उसने पिछले साल आपको बताया मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन और मीन डेविएशन फ्रॉम मोड। ये तीनों जो टॉपिक है ना, ये तीनों टॉपिक, ये इतने ज्यादा कोई भी नहीं कॉलेज वाले करवाते,
कोई कॉलेज वाला, कोई आपका टीचर आपको ये नहीं करवाएगा, वो यही बोलेगा कि हाँ ये तो अक्सर औकात पेपर में नहीं आते। वो बिल्कुल ठीक कहते हैं, नहीं आते हैं, लेकिन पिछले साल ये आ चुके हैं। तो पिछले साल अगर आ चुके हैं ना, तो इनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। आपके 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, तो उसको आप फ्री में तो नहीं ना छोड़ सकते। तो आपको स्टूडेंट्स इसको क्या करना पड़ेगा, इस मेरे जो टॉपिक है मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, इसकी भी मैंने वीडियो अपलोड की हुई है। मीन डेविएशन फ्रॉम मोड, इसकी भी वीडियो अपलोड की हुई है। और मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, इसकी भी मैंने अपलोड की हुई है वीडियो। अगर यहाँ पे अभी समझाऊंगा ना तो वीडियो काफी लेंथी हो जाएगी। तो उन 3 टॉपिक्स को सुनिएगा। अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आती तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे बताए, हाँ मैं एक अलहदा इन तीनों टॉपिक की सेपरेट वीडियो कोई 5 से 10 मिनट की मैं आपको बना के दे दूँ। अब हम अपना टॉपिक करेंगे स्क्यूनेस। स्क्यूनेस की बात करते हैं, तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, अगर आपको ना वो खाली कह दे स्क्यूनेस निकालो, तो स्टूडेंट्स स्क्यूनेस के ना 2 टॉपिक है, एक है कर्ल पियर्सन, एक है बॉयले। दोनों के एक अलहदा अलहदा फार्मूले हैं। कर्ल पियर्सन के तो 2 फार्मूले हैं, बॉयले का एक फार्मूला है। तो आप उस खाली वो आपको कह दे पेपर में स्क्यूनेस निकालो, तो स्टूडेंट आप चाहे कर्ल पियर्सन से उसको निकालो, चाहे उसको बॉयले से निकालो। वो आपको पता है, वो तो 2 फार्मूले, एक सिंपल से फार्मूले होते हैं। बॉयले वाला तो होता है Q3 Q1 वाला, और बटे के नीचे भी Q3 माइनस Q1 वाला होता है, ठीक है ना स्टूडेंट, वो आपको आता ही होगा। तो कहने की बात ये आपकी बुक में भी पीछे लिखा होता है। तो मैं वो नहीं बताना चाह रहा, मैं आपको यूनिक चीज ये बताना चाह रहा हूँ स्टूडेंट। अगर आपको स्क्यूनेस खाली पूछ ले, वो कहे ऊपर सवाल दिया हो, नीचे आपको एक ऑप्शन में ये कह दे स्क्यूनेस निकालो, तो स्टूडेंट्स आप चाहे कर्ल पियर्सन से फार्मूला यूज करके स्क्यूनेस निकाल लो, चाहे आप बॉयले से निकाल लो। अगर आपको वो ये कह दे, खाली आपको कह दे कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकालो, तो स्टूडेंट्स आपको एक बात बताऊं, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस जो होता है ना, वो बिल्कुल स्क्यूनेस ही होता है, ठीक है ना। स्क्यूनेस का मतलब, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का मतलब सेम है। अगर आपको कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस कहता है ना, तो फिर भी आप चाहे कर्ल पियर्सन से निकालो या चाहे आप बॉयले से निकालो, कुछ भी नहीं आपको होता, ठीक है ना, कुछ भी नहीं, वो सेम आपका सही समझा जाएगा। एक कहने का मतलब ये है, खाली आपको स्क्यूनेस कह दे, खाली आपको यहाँ आपको कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस कह दे, तो आप दोनों फार्मूलों से किसी भी फार्मूले से वो निकाल सकते हैं। लेकिन अगर फर्ज करो स्टूडेंट वो आपको मेंशन कर देता है साथ में, कहता है स्क्यूनेस निकालो बाय कर्ल पियर्सन, तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, आपने बॉयले से नहीं निकाल के आना, वो आपका क्रॉस करेगा, 20 आउट ऑफ जितने भी आपके मार्क्स उस पार्ट के बनते होंगे वो सारे काटेगा, ठीक है। तो आपने जिस, अगर वो मेंशन कर दे साथ में, फिर आपने वही फार्मूला यूज करना है। अगर मेंशन ना करे तो दोनों में से कर्ल पियर्सन या दूसरे बॉयले में से कोई भी आप यूज कर सकते हो, चाहे वो आपको स्क्यूनेस के साथ मेंशन कर दे, चाहे आपको कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस के साथ मेंशन कर दे। आई होप सो आपको ये वीडियो बहुत अच्छी समझ में आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, ताकि नेक्स्ट ईयर में भी आपका इसी तरह बेनिफिट होता रहे। नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह ताला आपके सामने कोरिलेशन और रिग्रेशन का एक ही क्वेश्चन लेके आऊंगा, सोल्व करके आपको बताऊंगा। आपके पेपर में जो मर्जी क्वेश्चन आ जाए, वही क्वेश्चन को प्रिपेयर करें, इंशाल्लाह ताला आपका वो क्वेश्चन हो जाएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।